शिमला जिला के रोहड़ू में 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला गीता देवी हत्याकांड की गुत्थी को शिमला पुलिस ने महज 6 दिनों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में नेपाल मूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाल बहादुर उर्फ लालू 28, नवीन 19 और संतोष 20 के रूप में हुई है। तीनों आरोपी शिमला के टिक्कर और चिड़गांव क्षेत्र में रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी की नीयत से बुजुर्ग महिला के घर में घुसे थे और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं, क्योंकि घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी और सीसीटीवी मौजूद नहीं था। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच, तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप डाटा की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। 22 जून को पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां वैज्ञानिक साक्ष्यों के सामने उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। दिनांक 16/6/2026 को पुलिस थाना रोडू में एक सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती गीता देवी, जिनकी उम्र 77 वर्ष थी, निवासी गांव शलाश, तहसील टिक्कर, अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा यह संदेह भी व्यक्त किया गया कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रोडू में अभियोग दिनांक 17/6/2026 को भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं धारा 331(8), धारा 103, 305, 3(5) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल जांच आरंभ कर दी गई। घटनास्थल को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित किया गया और फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया तथा महत्वपूर्ण जैविक एवं भौतिक साक्ष्यों को संकलित किया गया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। यह मामला प्रारंभिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण तथा एक ब्लाइंड मर्डर केस था। घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं था। मृतका के घर अथवा उसके निकट में कोई भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थी तथा घटनास्थल से किसी बड़ी मूल्यवान संपत्ति के चोरी होने की पुष्टि भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मामले के अनावरण के लिए पुलिस के समक्ष सीमित प्रारंभिक सुराग उपलब्ध थे। जांच के दौरान मानव स्रोतों एवं तकनीकी साधनों का व्यापक उपयोग किया गया। मृतका के परिजनों, परिचितों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ अमल में लाई गई। साथ ही घटनास्थल पर जाने वाले रास्तों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया गया। संदिग्ध वाहन गतिविधि का अध्ययन किया गया तथा मोबाइल टावर डंप डेटा का भी गहनता से विश्लेषण किया गया। पुलिस टीम के निरंतर प्रयासों के आधार पर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों को आपस में जोड़कर मामले की कड़ियों को विकसित किया गया। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पिछले कल दिनांक 22/6/2026 को 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम हैं लाल बहादुर, नवीन एवं संतोष। तीनों आरोपी नेपाली मूल के व्यक्ति हैं तथा वर्तमान में रोडू के टिक्कर एवं चिड़गांव क्षेत्र में बगीचों में सहायक के रूप में कार्यरत थे। तकनीकी विश्लेषण के दौरान मोबाइल टावर डंप डेटा में उपरोक्त आरोपियों की लोकेशन घटना के समय घटनास्थल के आसपास की पाई गई। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तथा संदिग्धों से गहन पूछताछ की। पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता मामले में पाई गई। जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त एक डंडा भी बरामद किया गया है, जिसे मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कब्जे में लिया गया है तथा जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा 10,000 रुपये नकद तथा एक सोने का पेंडेंट चोरी किया गया था। चोरीशुदा माल की रिकवरी का प्रयत्न किया जा रहा है। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश कर उनका पुलिस रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस
इस जटिल एवं ब्लाइंड मर्डर केस का केवल एक बहुत ही अल्प अवधि में सफल अनावरण शिमला पुलिस द्वारा वैज्ञानिक व तकनीकी विश्लेषण के साथ साथ मानव स्रोतों के प्रभावी उपयोग तथा सतत प्रयासों का परिणाम है। शिमला पुलिस जो विक्टिम हैं उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद।